नमस्कार दर्शकों, आजम खान की मुश्किलें बिल्कुल भी कम होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं क्योंकि बीते दिनों उनको जिस तरह से 2 साल की सजा दी गई रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा, उसके बाद कई लोगों ने कहा कि यहाँ से आजम खान की जो राजनीति है उसके ऊपर पूरी तरीके से ब्रेक लगता हुआ या फुल स्टॉप लगता हुआ भी नजर आ सकता है। और इस बात को लेकर जब माहौल बना तो दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम कह सकते हैं लोग जमा हुए। उन्होंने आजम खान के पक्ष में ना सिर्फ नारेबाजी की, बल्कि उन्होंने तमाम बातों को सामने रखा कि बिला वजह के मुकदमों में, बिला वजह के मामलों में आजम खान को फंसाया गया है उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए। और तमाम कह सकते लोग उस दिन जमा हुए जंतर मंतर पर और एक तरीके से आजम खान के समर्थन में दलीलें पेश करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि देखिए, 2 साल की सजा दिए जाने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। क्या वाकई में आजम खान को लेकर अब समाजवादी पार्टी का जो रवैया है वो थोड़ा ढुलमुल होता हुआ दिखाई पड़ा? हालांकि इसको लेकर पहले भी बातें होती रही है कि समाजवादी पार्टी को जिस ताकत के साथ में आजम खान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, उस तरह से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता, खासकर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव या और तमाम बड़े नेता ऐसे खड़े होते हुए नजर नहीं आए। इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने तंज भी कसा कि भाई, आजम खान ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन कह सकते हैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगा दिया। जब 90 के दशक में समाजवादी पार्टी स्टैब्लिश हुई थी, उस समय आजम खान पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम करते रहे। और ये भी देखने वाली बात है कि रामपुर सीट से लगातार 10 से 11 बार जो एमएलए हैं वो चुने गए और एमपी भी चुने गए। लेकिन उसके बावजूद भी रामपुर की जो सीट है, रामपुर का जो क्षेत्र है, उसमें आजम खान की जो पकड़ है वो काफी हद तक कमजोर होती हुई इसलिए भी नजर आई कि जब 2024 में मौलाना नदवी को चुनाव में उतारा गया, उस वक्त कहा जाता है कि आजम खान जरा भी इस पक्ष में नहीं थे कि मौलाना नदवी को यहां से उतारा जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने, तमाम समाजवादी पार्टी ने आजम खान की बात नहीं सुनी और मौलाना नदवी को वहां से उतार दिया। हालांकि दूसरी बात है कि मौलाना नदवी जो है भारी मतों से यह चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि क्या ये रणनीति थी जिसके तहत आजम खान का जो कद है वो कमजोर करने का प्रयास किया गया? क्या रणनीति थी सपा की कि जिस तरह से आजम खान का प्रभाव रामपुर में दिखाई पड़ता है उसको थोड़ा कम किया जाए? इस तरह की तमाम बातें कह सकते हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उठती हुई दिखाई पड़ी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जिस तरह से तमाम कह सकते हैं कि मुकदमे आजम खान के ऊपर लगे हुए हैं, दर्ज हैं, तमाम मामले चल रहे हैं, उसमें से एक मामले में 2 साल की सजा जैसा मैंने बताया हुई, जो 2019 का मामला है जिसमें उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया था, उस बात को लेकर उनको ये 2 साल की सजा हुई है। लेकिन ऐसे में जो प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से आनी चाहिए थी वो प्रतिक्रिया दिखाई नहीं पड़ी। जब जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन होता है तो आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा मूवमेंट इसके लिए क्यों नहीं चलाया गया? यहाँ तक कहा जाता रहा कि भाई, आजम खान हमारे सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं और आजम खान ने भी कहा कि अखिलेश यादव उनकी औलाद की तरह है। जब इतना मजबूत रिश्ता है, इतना कह सकते हैं आपस में जब बेहतर तालमेल है, तो आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान के लिए कोई बड़ी मुहिम क्यों नहीं चलाई गई? एक दफा विधानसभा के अंदर सीएम योगी ने भी ये बात कह दी थी कि खुद अखिलेश यादव चाहते हैं कि आजम खान जेल के अंदर रहें। ये अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया सपा की तरफ से सामने नहीं आती है। तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि आजम खान जो है वो समाजवादी पार्टी के लिहाज से वो कल की बात हो गए हैं, अब उनको बहुत लंबे समय तक सपा लेकर चलने के मूड में नहीं है, इसीलिए कोई बहुत बड़ा हो हल्ला होता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है? तो ये ऐसे सवाल है जो वाकई में उठते हुए दिखाई देने चाहिए, क्योंकि आजम खान ने अपनी एक पूरी उम्र कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को समर्पित कर दी और बारंबार सरकार को बनाने में उनकी भूमिका रही है। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर रामपुर में जिस तरह से उनका प्रभाव नजर आता है वो ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे
चेहरे के तौर पर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वो आजम खान है। लेकिन अब क्या इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम क्या अब समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं रह गया है? क्या सपा के लिए अब आजम खान की जरूरत खत्म हो गई है? क्योंकि जिस तरह का माहौल सपा में बनता हुआ दिखाई पड़ता है, कोई बड़ी प्रतिक्रिया, कोई बड़े बयानबाजी जब नहीं होती है तो जाहिर बात है कि ऐसे सवाल उठ के सामने आएंगे। और जब लोग जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और प्रदर्शन करते हैं तो आखिर सपा की तरफ से कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को क्यों नहीं मिला? अभी भी प्रतीक यादव का जब निधन हुआ, अखिलेश यादव जी के भाई का, तो उसके बाद तुरंत आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जी पहुंचती हैं, दिलासा देती हैं अखिलेश यादव को, और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होती हुई भी दिखाई पड़ी। चूंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई पारिवारिक रिश्ते हैं, बहुत मजबूत तालमेल है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर आजम खान के पक्ष में कोई बड़ी मुहिम बनती हुई उत्तर प्रदेश में क्यों नजर नहीं आती? खासकर सपा के एंगल से देखें, क्योंकि जिस तरह से 30-40 साल का साथ रहा आजम खान का सपा के साथ में, तो क्या उसको इस तरह से छोड़ दिया जाएगा? क्या लगातार वो जिस तरह जेल में बंद है, कुछ दिनों के लिए बाहर आए, फिर जेल के अंदर बंद हो गए, और अब यहाँ पर 2 साल की सजा जो है वो 2019 में जो उनका बयान था उसके आधार पर दे दी गई। तो इस तरह की बयानबाजी क्या सिर्फ आजम खान ने की? क्या बाकी नेताओं की जो है इस तरह की बयानबाजी सामने नहीं आई? तो क्या कितनों को सजा हुई? यानी कि एक तरीके से इस पूरे माहौल पे समाजवादी पार्टी चाहती तो एक माहौल बनाती हुई दिखाई पड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने आजम खान को ऐसा लगता है कि अकेले छोड़ दिया है। कोई बड़ी बयानबाजी आजम खान को लेकर नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव के परिवार में कोई कह सकते हैं ट्रेजेडी होती है तो वहां पर तुरंत तंजीम फातिमा, उनके बेटे अदीब और तमाम लोग पहुंच जाते हैं, मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, दिलासा देते हुए नजर आते हैं। तो क्या इस तरह से आजम खान को लेकर क्या सपा की तरफ से कोई बड़ी मुहिम, कोई बड़ा कह सकते हैं मूवमेंट नहीं चलाया जा सकता था ताकि आजम खान के को समर्थन मिल सके, उनको उनका पक्ष मजबूत हो सके? तो तमाम ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल कह सकते हैं कि पॉलिटिकल तौर पर रखी जानी चाहिए और रखी भी जा रही हैं, क्योंकि आजम खान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण और बड़ा कद रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया है, और एक इंटरव्यू में जब जेल से बाहर आए थे तो उनके आंसू छलक पड़े थे। अब वो आंसू छलके, जिस तरह छलके और जिस तरह की बात वो कह गए, वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। उन्होंने कहा कि कलेजा या दिल मेरा फटा ही तो नहीं, हम अगर दिल फट गया होता तो हम एक तरफ हो गए होते। यानी कि उनके दिल में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द है, अभी भी बहुत ज़्यादा तड़प है कि किस तरह से उनको इग्नोर किया गया है। और ये बारंबार बात निकलकर सामने आती है कि भाई अखिलेश यादव छोटे छोटे बातों पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर जब मीडिया के सामने आते हैं, तो आखिर आजम खान को लेकर कोई बड़ी मुहिम क्यों नहीं चलाते? अब तो 2027 की बात करें, चुनाव 27 में होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या जो रामपुर की सीट है, जो लगातार आजम खान की मजबूत सीट रही है, तो क्या यहाँ से अब परिवार के किसी कह सकते हैं व्यक्ति को चुनाव में उतारा जा सकता है? क्या तंजीम फातिमा चुनाव में उतर सकती हैं? क्या सिद्रा अदीब जो आजम खान की बहू हैं, बड़े बेटे की पत्नी हैं अदीब की, क्या वो चुनाव में उतर सकती हैं? क्योंकि पहले भी ऐसा लगा था और पहले भी ऐसा माहौल बना था जब सिद्रा अदीब ने खुद सामने आकर कहा था कि अखिलेश यादव का समर्थन हमारे साथ में हमेशा से रहा है, हमें मजबूती प्रदान करता रहा है। तो कुल मिला जुलाकर जो आजम खान का परिवार है, उनका अभी भी लगाव जो है वो अखिलेश यादव की तरफ मजबूती के साथ में बना हुआ है, ताकत के साथ में बना हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के पूरे कुनबे को देखें तो वो शिद्दत, वो कह सकते हैं जज्बा नजर नहीं आता जिसके तहत आजम खान को सलाखों से मुक्त कराने के लिए कोई बड़ी मुहिम चलाई जाती हो या उसके ऊपर बात की जाती हो। अब्दुल्ला आजम वो भी जेल के अंदर बंद है, आजम खान के बेटे, और वो पूर्व एमएलए रह चुके हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी भी राजनीति को लेकर तमाम सारे अब अड़चने सामने आ रही हैं, चूंकि जेल के अंदर बंद है, तो ऐसे में आजम परिवार के ऊपर जो मुश्किलें कुछ सालों पहले शुरू हुई थी वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो पार्टी है, क्योंकि आजम खान चाहते तो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते थे। चंद्रशेखर आजाद लगातार आजम परिवार के संपर्क में रहे, लगातार ये बात कहते रहे कि भाई सड़क से संसद तक हम आजम भाई के लिए लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। आजाद ने इस तरह की बातों को कहा। वहीं अगर हम एआईएम के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी जी की बात करें तो वो भी यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते थे। तो
यहाँ पर आजम खान के पास कई सारे ऑप्शन थे, लेकिन आजम खान, उनका परिवार अभी भी सपा के अंदर सपा के लिए मजबूती से खड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब सपा को भी मजबूती के साथ में आजम खान के बारे में कह सकते हैं एक मुहिम जरूर तैयार करनी चाहिए, उनको लेकर एक माहौल जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जब सपा की तरफ से माहौल बनेगा तो हो सकता है कि आजम खान को कई मामलों में राहत मिलती हुई दिखाई पड़े। चूंकि आजम खान की उम्र 70 के आसपास है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं उस उम्र में जाने के बाद इस तरह की चीज़ों का सामना करना अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कोई बड़ी मुहिम चलाती हुई दिखाई पड़ेगी, या जिस तरह का माहौल इस समय दिखाई पड़ता है कि आजम खान को दरकिनार कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, कोई चर्चा का विषय नहीं बन रहा है। तो ऐसे में दोनों ही चीज़ें अपने आप में कहीं ना कहीं देखने लायक होने वाली है कि क्या आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की तरफ से कोई बड़ी मुहिम चलाई जाएगी, और क्या पॉलिटिकल तौर पर अब आजम परिवार कोई बड़ा स्टैंड लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना है? आजम खान जो लगातार जेल के अंदर बंद हैं, जिस तरह तमाम मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।